ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। 3 दिन से लापता 2 व्यापारियों को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद कर जताया आक्रोश। उदयपुर में एलिवेटेड रोड के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे जिला कलेक्टर। निरीक्षण के दौरान धीमी प्रगति को लेकर जताई नाराजगी। उदयपुर में अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रतापनगर पुलिस और डीएसटी टीम ने कार्रवाई को दिया अंजाम। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर में चल रहे एलिवेटेड कार्य से जुड़ी खबर पर। उदयपुर में बुधवार को जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक नमित मेहता ने एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति संबंधी जानकारियां ली, साथ ही कार्य में धीमी गति को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कार्यकारी एजेंसी के अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे काम की गति को बढ़ाएं और जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने की कोशिश करें। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना सहित कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। उदयपुर में बुधवार को जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक नमित मेहता शहर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर जानकारी ली और काम में धीमी गति देखकर नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने कार्यकारी एजेंसी के अधिकारियों से कहा कि समय पर परियोजना को पूरा करना जरूरी है, इसलिए काम में तेजी लाई जाए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना सहित कई अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। सभी ने निर्माण स्थल का दौरा करते हुए कार्य की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने एलिवेटेड रोड परियोजना को शहर में बढ़ते यातायात को सुगम बनाने के लिए अहम बताते हुए सभी अधिकारियों से कहा कि इस कार्य को बेहतर ढंग से और समय पर पूरा किया जाना चाहिए। इसको लेकर जिम्मेदारों को लगातार आगाह करना जरूरी है। आवागमन के बारे में आपको बताएं कि इस दौरान शहर में ट्रैफिक जाम से कई लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं इस समय शक्ति नगर का जो बोटल नेक था उसे खोल तो दिया गया है, लेकिन आज भी शक्ति नगर के इस बोटल नेक से आवागमन सुचारू नहीं हो पाया है। यहाँ पड़ा हुआ मलबा न तो हटाया गया है, न ही इस दौरान वहाँ लगे हुए खंबे हटाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही सकड़ी सी गली में कई बार 4 पहिया वाहनों के आ जाने के चलते ये रास्ता भी जाम हो जाता है। ऐसे में नगर निगम को चाहिए कि शक्ति नगर की इस बोटल नेक को तुरंत साफ करे और यहाँ से आवागमन सुचारू करे, ताकि जो नेहरू बाजार यानी टाउन हॉल के इस मार्ग पर जो दबाव पड़ रहा है उसे थोड़ा कम किया जा सके और एलिवेटेड का जो कार्य है वो सुचारू ढंग से चल सके। बहरहाल जिला कलेक्टर ने सभी को हिदायत देते हुए इस काम को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने की हिदायत दी है। नया फ्लाईओवर बन रहा है सिटी स्टेशन से लेकर कलेक्टर निवास तक, लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा का ये जो फ्लाईओवर है। तो इसके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ आज इसका पूरा दौरा किया गया। इसकी एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन से कितना पिछड़ रहे हैं, क्या क्वालिटी ऑफ वर्क है, उस सबको रिव्यू किया गया। कुछ जगह ये महसूस किया गया कुछ एरियाज़ में कॉन्ट्रैक्टर टाइम से पीछे है, तो उनको सख्त हिदायत दी गई है कि आने वाले समय में वो जो गैप रह रहा है उसको पूरा, और किसी भी तरीके से जो इसकी टाइमलाइन है कंप्लीशन की उसके अंतर्गत इस कार्य को पूरा हो जाए। वो भी कॉन्ट्रैक्टर की ही जो आप जहाँ काम चल रहा है उसके आसपास की बात कर रहे हैं, साइड लेन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि बारिश हो गई थी, 2-1 दिन में उस पर काम शुरू करा देंगे।
चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में बांसवाड़ा डूंगरपुर नेशनल हाईवे पर स्थित पाडला मोरू के पास बनी हुई पुलिया धंस गई है। पिछले 3 महीने से पुलिया धीरे धीरे गड्ढे में तब्दील होती जा रही है। इसके बावजूद इसकी और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इस गड्ढे के चलते यहाँ से आने जाने वाले वाहन लगातार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। आरोप है कि NHAI के ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीभगत से घटिया निर्माण किया गया है, जो पहली बारिश में ढह गया। बहरहाल इसको लेकर जिम्मेदार भी खामोश हैं। इस वजह से इन तमाम मुद्दों पर सवालिया निशान लगते चले जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले की बांसवाड़ा डूंगरपुर नेशनल हाईवे पर सागवाड़ा कस्बे के पास मौजूद पाडला मोरू क्षेत्र में बनी हुई ये पुलिया धंस गई है। पुलिया पिछले 3 महीने से लगातार गड्ढे में तब्दील होती जा रही है, लेकिन इसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। यही वजह है कि इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि NHAI के ठेकेदार और मॉनिटरिंग करने वाले इंजीनियरिंग की मिलीभगत से पुलिया का निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया। इसी के चलते पहली ही बारिश में ये पुलिया धंसने लगी। डामर सड़क भी लगभग खत्म हो गई है, जिसके चलते हादसों का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि पूरे डूंगरपुर जिले में इस हाईवे के लिए कोई स्थायी अधिकारी बैठता ही नहीं है। वहीं पूरे मार्ग पर कहीं भी शिकायत बोर्ड नहीं लगाया गया। ऐसे में स्थानीय लोगों की शिकायतें भी लगातार अनसुनी की जा रही हैं। ये गड्ढा लगातार बड़ा होता चला जा रहा है, लेकिन न तो कोई इसकी जांच की जा रही है और न ही आवश्यक मरम्मत कार्य किया जा रहा है। वहीं इस घटना ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी की भी पोल खोलकर रख दी है। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इस मार्ग पर बड़ा हादसा हो सकता है। अपना पाडला वगैरह के पास में माही पुल के पास में ये पुलिया हैं, वहाँ धंस गया है। इसी कारण से कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। खड्डे में लोग गिर रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रक वाले उनका ब्रेक मार मार के जा रहे हैं। और इतने कई बार किसी को लोगों को बताया है, लोग गिर रहे हैं, सब कुछ भी है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा अभी तक। ये अभी 3 महीने हुए हैं, ये 3 महीने हुए बने हुआ। इसके बाद में अभी पूरा खंडा टाइप हो गया। पूरा कोई ट्रक अंदर घुस जाएगी या कोई गाड़ी अंदर जाएगी, कोई अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करना चाहता है वहाँ पे। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र से 2 व्यापारी पिछले 3 दिनों से लापता हैं। हर्षित शर्मा और सुरेश सोनी नामक ये दोनों व्यापारियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस उनकी तलाश के लिए जुटी हुई है। बताया जा रहा है पुलिस की 5 टीमें गठित करते हुए CCTV फुटेज खंगालते हुए इन दोनों व्यापारियों की तलाश की जा रही है, लेकिन दोनों व्यापारियों का अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। ऐसे में स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश छाया हुआ है। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र में रहने वाले 2 व्यापारियों की गुमशुदगी ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैलाई हुई है। हर्षित शर्मा और सुरेश सोनी नामक ये व्यापारी 3 दिन पहले अपने घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद से इनका कोई सुराग नहीं मिला है। परिवारजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन प्रशासन हरकत में आया भी, पर लापता व्यापारियों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 5 अलग अलग टीमें गठित की है। इन टीमों में करीब 40 जवान शामिल हैं, जो विभिन्न इलाकों में जाकर CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं और व्यापारियों के संभावित ठिकानों पर छानबीन की जा रही है। एडिशनल SP राजेश भारद्वाज खुद मौके पर जाकर जांच की निगरानी कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि तकनीकी सहायता के जरिए जल्द व्यापारियों का पता लगाया जाएगा। उधर व्यापारी संगठन और आम व्यापारियों में घटना को लेकर रोष दिखाई दे रहा है। सुरक्षा को लेकर असंतोष जताते हुए व्यापारियों ने बाजार तक बंद कर दिए। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोनों गुमशुदा व्यापारियों को तुरंत तलाश करके घर लौटाया जाए। परिवारजन भी मानसिक तनाव में है। ऐसे में पुलिस की
मदद को लेकर गुहार लगाई गई है। अब पूरे इलाके की निगाहें पुलिस की कार्रवाई और जांच के नतीजे पर टिकी हुई है। देखना यह होगा कि दोनों गुमशुदा व्यापारी कितनी जल्दी तलाश लिए जाते हैं और क्या ये सुरक्षित अपने घर पहुंच पाते हैं। जो रूट के अनुसार CDR के अनुसार जहाँ जहाँ गए वहाँ पे CCTV कैमरे देखे गए तो वो 6:31 पर जो पालोदा पेट्रोल पंप से सावला की तरफ जाना कार को देखा गया, जिस पर आगे CCTV कैमरे देखे गए तो वापस उसी दिन 8 तारीख को ही पालोदा की तरफ वापस सावला से गाड़ी आती नजर आई थी, जिस पर आगे की CCTV कैमरे भी तलाशे जा रहे हैं। SDRF की टीम लेकर लसाड़ा पुल में भी रेस्क्यू किया गया, लेकिन इन दोनों का अब तक कोई पता नहीं चला है। दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ हैं, जिस पर कॉल डिटेल के अनुसार एवं जो संदिग्ध नाम बताए गए हैं उनको भी बुलाकर पूछताछ की जा रही है और तलाश के प्रयास जारी है। दिनांक 8 सितंबर सोमवार से 12 बजे से बीच में सुरेश सोनी मेरे भाई को बेला फुसला के ले गया है, जो अभी तक मिला नहीं है। पुलिस प्रशासन भी ट्राई कर रहा है पर फिर भी अभी तक कोई पता नहीं लगा है। प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द मेरे भाई को ढूंढ के लाए। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं उदयपुर पुलिस से जुड़ी एक और खबर पर। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई DST और प्रतापनगर पुलिस थाना की संयुक्त कार्रवाई की नतीजा है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने देवारी के पास एक व्यक्ति को अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूसों के साथ पकड़ा था। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ में उसके साथी का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी धर दबोचा। उदयपुर में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और DSP छगन राजपुरोहित के सुपरविजन में कार्रवाई की गई है। DST प्रभारी श्याम सिंह रत्नू और थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह चारण के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सूचनाओं के आधार पर देवारी के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम ललित पटेल बताया। पुलिस ने जब इसकी तलाशी ली तो इसके पास से एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ललित पटेल को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हुए थाने लाई और उससे पूछताछ की गई। इस दौरान ललित पटेल ने बताया कि ये पिस्टल और जिंदा कारतूस उसने जितेंद्र उर्फ जीतू नामक शख्स से खरीदे हैं। पुलिस टीम ने तुरंत जितेंद्र उर्फ जीतू की तलाश शुरू की और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पुलिस का अनुसंधान अभी जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग अवैध हथियारों का कारोबार कैसे कर रहे थे और इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो शामिल नहीं है। बहरहाल गिरफ्तार आरोपी ललित पटेल का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस के पास है। ऐसे में कुराबड़ थाना और प्रतापनगर थाने में NDPS एक्ट के तहत इसके खिलाफ मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर ही नहीं बल्कि उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में धीरे धीरे मौसमी बीमारियों का प्रकोप फैलता जा रहा है। ऐसे में उदयपुर कोर्ट परिसर में बुधवार को मौसमी बीमारियों से बचने के लिए काढ़ा वितरण शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर कंचन सेवा संस्था और पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष फतेहलाल नागौरी के पौत्र की ओर से लगाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वकीलों की सेहत का ध्यान में रखते हुए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना था। आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। बुधवार को उदयपुर कोर्ट परिसर में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कंचन सेवा संस्थान और पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष फतेहलाल नागौरी के पौत्र द्वारा आयोजित इस काढ़ा वितरण शिविर का मुख्य उद्देश्य मौसमी बीमारियों से बचाव करना और वकीलों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वकील गण शामिल हुए और आयुर्वेदिक काढ़ा पीते हुए स्वस्थ रहने का संकल्प भी लिया। डॉक्टर छेल बिहारी शर्मा ने बताया कि बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती है। ऐसे में आयुर्वेदिक काढ़ा शरीर को
मजबूती प्रदान करता है और संक्रमण से बचाने का काम भी करता है। इसी उद्देश्य से शिविर आयोजित किया गया था ताकि वकील समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। कार्यक्रम में शामिल वकीलों ने इस पहल की खूब सराहना भी की। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। 3 दिन से लापता 2 व्यापारियों को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद कर जताया आक्रोश। उदयपुर में एलिवेटेड रोड के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे जिला कलेक्टर। निरीक्षण के दौरान धीमी प्रगति को लेकर जताई नाराजगी। उदयपुर में अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रतापनगर पुलिस और डीएसटी टीम ने कार्रवाई को दिया अंजाम। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।